नमस्कार दोस्तों, हम हर साल दशहरे पर लंकापति रावण के प्रतीक के रूप में उसके पुतले को जलाते हैं। इसके पीछे हम बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं और रावण रूपी बुराई को जड़ से खत्म करने का संदेश समाज में देते हैं। हम प्रत्येक साल दशहरे पर रावण को उसके बुरे कर्मों के लिए याद करते हैं, लेकिन हम वास्तव में ये भूल जाते हैं कि रावण में अच्छाइयाँ भी बहुत ज्यादा थीं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रावण जैसा महाविद्वान आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। ठीक जैसे भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने के लिए कहा था, ठीक वैसे ही रावण के जीवन की अच्छाइयों की सीख हमें भी अपने जीवन में लेनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू ग्रंथ रामायण के अनुसार जब रावण अपने अंतिम समय में मृत्युशैया पर था, तो भगवान श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया। उस वक्त भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये मृत्युशैया पर लेटा हुआ कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये त्रिलोक विजयी लंकापति रावण है, जिसे संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान ज्ञाता माना जाता है। पूरे संसार में रावण जितना कोई भी महाज्ञानी नहीं है। ऐसे समय में जब रावण संसार से विदा ले रहा है, तो तुम्हें रावण के पास जाकर जीवन की कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। अपने बड़े भाई श्री राम जी की बात मानकर जब लक्ष्मण त्रिलोक विजयी रावण के पास गए, तो महाज्ञानी लंकापति रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन की 3 बातें बताई थी, जो इस प्रकार हैं। शुभ कार्य में देर नहीं। लंकापति रावण ने लक्ष्मण जी को पहली शिक्षा दी कि हमें शुभ कार्य करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हमारे मन में किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या हमारे मन में शुभ कार्य के विचार आए, तो उस शुभ कार्य को तुरंत कर डालना चाहिए। इसके अलावा अपने जीवन से अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो उसे टाल देना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। कभी जीवन में अपने शत्रु छोटा नहीं समझना चाहिए। लंकापति रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि अपने जीवन में किसी शत्रु या रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी व्यक्ति के प्राणों के लिए घातक हो सकता है। इसी प्रकार छोटे से छोटा शत्रु भी अपने जीवन में खतरनाक हो सकता है। लक्ष्मण जी को रावण ने जो दूसरी सीख दी वह ये थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी या शत्रु को खुद से छोटा या कम नहीं आंकना चाहिए। त्रिलोक विजयी लंकापति रावण ने बताया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल ये थी कि मैंने तुम्हारे भाई श्री राम और वानर व भालुओं की सेना को कम समझा और अपना पूरा साम्राज्य नष्ट कर बैठा। अपने जीवन का किसी को रहस्य न बताओ। त्रिलोक विजयी लंकापति महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरा ज्ञान ये दिया कि अपने जीवन के रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन से जुड़े सभी राज यथासंभव गुप्त ही रखने चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी आपका सबसे ज्यादा प्रिय ही क्यों ना हो, किसी को भी अपने जीवन से जुड़ी बातें नहीं बतानी चाहिए। लंकापति रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरी मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं अपने भाई को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मैंने अपने जीवन का रहस्य अपने सबसे प्रिय भाई विभीषण को भरोसा करके बताया था, जिसके कारण आज मैं मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ और अपने जीवन के रहस्य बताने के कारण आज मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन का कोई भी राज या कोई भी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, जिसके कारण फिर आगे भविष्य में किसी वजह से कोई दिक्कत या परेशानी हो। तो दोस्तों, इस प्रकार त्रिलोक विजयी लंकापति महाज्ञानी रावण के द्वारा बताई गई तीनों बातों को अपने जीवन में अमल करनी चाहिए, जिससे फिर हमें बाद में पछतावा ना हो। धन्यवाद।